सावधान ओकारं विद्मि संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सतगन अवगात प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरत मंजूरित ज्ञानति विराधाना परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं कविजीवनं प्रतिबोधकार्थं पुण्य प्रकाशं पापनाशं शास्त्रम् अष्टपाहुर नामधेयम असुर गुलगरन करतार श्री सर्वज्ञ देवा सदुतरकन करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा केशां वचन शाता मासा देव श्रीमत में कुंदाचार्य निरंजन शास्त्र सोतार है सावधान ते हसन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्वकल आदकारकम पढ़ाम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुख सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहुर नामक ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता कुंद कुंदाचार्य है। उस पर सुर सागर आचार्य श्री ने टीका लिखी है। हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 8 पाहुर है। इसमें 8 पाहुर में हमारा भाव पाहुर चल रहा है। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सठ प्रावृत मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहीन जैननी दीठम देविंद विंद वंदम। नहीं दीदी नहीं जिनवरम वर्माणस करम जिनवर बसह सुवर्धमान समग्रम गोचाम जमकमं समासेन नम्युन जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद बंदिये सिद्धे गोचामी भाव पाहुड वसे से संजदे सिरसा। एक 160 होगी ना। शिवं जरामरलिंग मनोबमं उत्तमं परम विमल मातुलम पत्तावर सिद्धि सुहम जिन भावन भाविया जीवा। शिवं जरामरलिंग मनोबम उत्तमं परम विमल मतुलम पत्तावर सिद्धि सुहम जिन भावन भाविया जीवा। शिवम जरामरलिंग मनूपम नितम मनूपम उत्तम परम विमल मतुलम अनुपम उत्तमम उत्तमम परम विमल मतुलम प्राप्त वर सिद्धि सुखम जिन भावना भाविता जीवा। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। शिवमजरामरलिंगम नवममुत्तम परम विमल मतुलम पत्तावर सिद्धि सुहम जिन भावण भाविया शिवमजरामरलिंगम नुपम मुत्तम परम विमल मतुलम प्राप्ता पर सिद्धि सुखम
जिन भावना भाविता जीवा। प्रणाम दीदी। शिवम मंगल जरा मर लिंगम, जरा और मरण के चिन्हों से लिंग माने लिंग, लिंग चिन्हों से मनोभवम मनोभवम मनोभम मनोभवम उत्तमम, मनोहर और उत्तम, परम विलास मतुलम, परम परम विमल मतुलम, अत्यंत विमल स्वच्छ, मतुलम अतुलम माने अतुल, पत्ता वर सिद्धि सुहम, प्राप्त होती है उत्कृष्ट सिद्धि और सुख। जिन भावना भाविय जीव, हे जीव जिन भावना को भावो। क्या कहना चाहते हैं कि जिन भावना, अर्थात यहाँ सम्यक की बात चल रही है बार बार, तो निर्मल सम्यक को जो भाता है, वासित होता है, तो कहते हैं वो क्या हो जाता है, परम मंगलभूत, शिवम माने परम मंगलभूत, फिर कौमा जरा और मरण से रहित, चिन्हों से लिंग से रहित, अनुपम उत्तम, परम परम निर्मल अतुल, उत्कृष्ट सुख सिद्धि और सुख को प्राप्त करता है। जो जिन भावना से युक्त जीव होता है अथवा सम्यक से जो युक्त जीव होता है, वो इन चीजों को प्राप्त करता है, यथा प्राप्त हुए हैं। जो भी प्राप्तार्थ भूत लिंग में होता है, भूतकाल में होता है, प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए हैं। पूछूं क्या पेज नंबर कितना है? मैं 2 दिन थी नहीं क्लास में। 556 नंबर पेज है, 160 नंबर गाथा है। ठीक है, धन्यवाद। गाथार्थ। जिन भावना अर्थात निर्मल समझ से बासित आसन भव्य जीव, परम मंगल भूत, जरा और मरण के चिन्हों से रहित होने के कारण जो अजरामर चिन्ह लिंग है, वे अनुपम उत्तम अत्यंत विमल और अतुल अनंत उत्कृष्ट सिद्धि के सुख को प्राप्त हुए हैं। विशेषार्थ, कर्म मल कलंक से रहित होने के कारण जो शिव अर्थात मोक्ष परम कल्याण एवं परम मंगल भूत हैं, उपमा रहित होने से अनुपम हैं, परम मुख्य हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित होने के कारण अत्यंत विमल हैं, अतुल्य अर्थात अनंत हैं, ऐसे उत्कृष्ट सिद्धि संबंधी परम निर्वाण सुख को जिन भावना अर्थात निर्मल सम्यक से भावित अर्थात वासित निकट भव्य जीव प्राप्त करते हैं। शिवम परम कल्याणम परम मंगल भूतम कर्म कलंक रहितम रहित्वात्, मतलब कर्म कलंक से रहित होने से शिवम मोक्ष, जो कर्म कलंक से रहित मोक्ष, परम कल्याणम वे परम कल्याणक है, परम कल्याण रूप है और परम मंगल भूत है। अजरा मरण लिंगम जरा मरण रहित चिन्हम, जो अजर अमर मतलब कि जरा और मृत्यु से, मरण के चिन्हों से, लक्षित चिन्हों से रहित है, रहित है। उपमा रहित अणोभवम, उपमा रहितम, उपमा रहित होने से अणोभवम अनुपम है। उत्तमम परम मुख्यम, ये परम मुख्यम परम विमलम परम मुख्यम, और यह परम मुख्य है, उत्तम है। मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहितम, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित होने से परम विमलम, परम विमल है। अतुलम, अतुलम यानी अनंत है। इस मित्यर्थ मतलब इसका अर्थ है कि अनंत है। एतद विशेषण विशिष्टम, ऐसे विशेषणाओं से विशिष्ट वरम श्रेष्ठ, विशेषणों से विशिष्ट वरम श्रेष्ठ, मतलब जो महान और श्रेष्ठ है। सिद्धि सुखम, सिद्धि सुख, परम निर्वाण सौख्यम, परम निर्वाण सुख को जो प्राप्त करते हैं, लभन्ते प्राप्तः, प्राप्त करते हैं यानी लभन्ते प्राप्त करते हैं। जीवन जिन भावनया
जिन भावना से अर्थात निर्मल सम्यक्त्व से भाविता वासिता जीवा आसन्न भव्या, निर्मल सम्यक्त्व से भावित निकट भव्य जीव इसको प्राप्त करते हैं। परम निर्वाण सुख को निर्मल निकट भव्य जीव प्राप्त करते हैं। गाथा नंबर 161। ते में तिवन मैया सिद्धा सुद्धा निरंजनानि च दिन्तु बरभाव शुद्धिं दंसन नानि चरितेय। ते में तिवन मैया सिद्धा सुद्धा निरंजनानि च दिन्तु बरभाव शुद्धिं दंसन नानि चरितेय। ते में त्रिभुवन महिता सिद्धा शुद्धा निरंजना नित्या ददतु वरभाव शुद्धि दर्शन ज्ञानी चारित्रे च। दीदी ते में त्रिभुवन मैया सिद्धा सुद्धा निर्जना नित्या दिन्तु वरभाव शुद्धिं दंसन मनाणे चरितेय। ते में त्रिभुवन महिता सिद्धा शुद्धा निरंजना नित्या ददतु वरभाव शुद्धि दर्शन ज्ञाने चारित्रे च। ते में त्रिभुवन मैया जो त्रिभुवन में सबसे महान है या पूजित है, सिद्धा सिद्ध भगवान, शुद्धा शुद्ध है, निरंजन है, निचा नित्य है, दिन्तु देवें, वर भाव शुद्धि उत्कृष्ट भावों की शुद्धि, दर्शन नाने चरित्य दर्शन ज्ञान चारित्र में हमें उत्कृष्ट भाव की शुद्धि को दिन्तु माने दे प्रदान करें। कौन? जो सिद्ध परमेष्टि हैं, जो शुद्ध है, निरंजन है, नित्य है, तीनों लोक में जो पूजित हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि हमें दर्शन ज्ञान चारित्र में उत्कृष्ट भाव की शुद्धि करें। दिन्तु माने प्रदान करें। गाथार्थ जो त्रिभुवन के द्वारा पूजित है, शुद्ध है, निरंजन है और नित्य हैं, वे जगत प्रसिद्ध सिद्ध भगवान हमारे दर्शन ज्ञान और चारित्र में उत्कृष्ट भाव शुद्धि को प्रदान करें। विशेषार्थ कुंद कुंद स्वामी इष्ट प्रार्थना के रूप में कहते हैं कि जो तीन लोक के द्वारा पूजित हैं, कर्ममल कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध हैं, भाव कर्म से रहित होने के कारण निरंजन हैं और नित्य हैं, शाश्वत हैं, सादी अनंत पर्याय से युक्त हैं। वे जगत प्रसिद्ध सिद्ध परमेष्टि हमारे दर्शन उत्कृष्ट बुद्धि को करें। पृथ्वी कर दूं दीदी मैं? ठीक है, करो सर। ये गैलेक्सी जी कौन है? वो म्यूट हुई है ना गैलेक्सी से। ते जगत प्रसिद्धा ते जगत प्रसिद्धा मम श्री कुंद कुंदाचार्य कुंद कुंद आचार्य अपने कोई प्रार्थना में कहते हैं कि ते जगत प्रसिद्धा, कि वे जगत में प्रसिद्ध है, त्रिभुवन महितास त्रैलोक के पूजिता, तीन लोक के अंदर में तीन लोक के द्वारा पूजित है, सिद्धा मुक्ति स्त्री वल्लभा, सिद्ध भगवान मुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त कर चुके हैं, शुद्धा मुक्ति रूपी स्त्री के वल्लभ हैं, पति हैं, प्यारे अच्छा, हैं, प्रीतम हैं, वल्लभ है, पति है, शुद्धा कर्म मल कलंक रहिता, कर्म रूपी कर्म कलंक से रहित होने के कारण वे शुद्ध हैं, निरंजना निरूप लेपा, वे जो कर्म का जो कालुष्य है उससे रहित होने के कारण निरंजन है, नित्या शाश्वत है, नित्य है, शाश्वत है, ददतु प्रयच्छन्तु मतलब ये प्राप्त कर, ददतु यानी कि दीजिए या प्राप्त करवाए, यही तो होगा ना, ददतु प्रयच्छन्तु, दोनों वही चीज है, दे
प्रयच्छन्तु माने दे। प्राप्त फरमाए दे। वर भाव शुद्धि विशिष्ट परिणाम शुद्धि। वर भाव शुद्धि मतलब उत्कृष्ट भावों की शुद्धि, विशिष्ट परिणामों की शुद्धि से किस कारण, कस्मिन मतलब किस कारण से, या मतलब क्या चीज से, सम्यक दर्शने, सम्यक ज्ञाने, सम्यक चारित्रे, किसमें शुद्धि दें? तो सम्यक किसमें, दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र, सब सप्तमी का एक वचन है। सम्यक सम्यक चारित्र में, दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, च इति अर्थ, ये ऐसा अर्थ है। 162 नंबर गाथा। किम जम्पियेन बहुना अथो धम्मोय काममोक्षोय सब्बे। किम जम्पियेन बहुना अथो धम्मोय काममोक्षोय बाबारा भावम्मि परिठिया सब्बे। किम जल्पितेन बहुना अर्था धर्मश्च काममोक्षश्च अन्येऽपि च व्यापारा भावे परिस्थिता सर्वे। किम जम्पियेन बहुना अथो धम्मो ये काम मोक्षो ये अर्णे व्यवहारा भावम्मि परिठ्या सवे। किम जल्पितेन बहुना अर्था धर्मश्च काम मोक्षश्च अन्येऽपि च व्यापारा भावे परिस्थिता सर्वे। किम जम्पियेन बहुना, अत्यधिक जल्प करने से क्या फायदा है, अधिक कहने से क्या है। अथो धम्मो या काम मोक्षो, या अर्थ धर्म और काम मोक्ष, अन्य भी और बहुत सारे व्यापार, बावारा व्यापार, भावम्मि परिठिया सभी, सब भाव के परिस्थिति बसी होते हैं, सब भाव में ही परिणामों की ही विशुद्धि में सब स्थित है। परिणामों की विशुद्धि है, सारे पुरुषार्थ भी बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जल्प करने से तो कोई फायदा नहीं, बहुत अधिक करने से। बात सीधी सी है कि परिणाम में ही सब चीज सन्निहित है। दीदी दूसरी लाइन का एक बार वापस बताइए। अन्य भी माने अन्य, यह माने और बाबारा माने व्यापार, और भी जो अर्थ धर्म काम मोक्ष के अलावा भी बहुत से व्यापार होते हैं ना। देखो सारे जो भी व्यापार है करते, जितने तरह का व्यापार है, सब भाव की शुद्धि में ही स्थित है। तो बहुत अधिक कहने से क्या, बहुत बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत अधिक बड़े, कहने से क्या, बहुत बड़े किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। करने का मतलब किसी भी कार्य को आप करें, भाव की शुद्धि है तो वो कार्य होगा ही होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो भाव की शुद्धि से होता ही, सम्यक से होता ही है। ज्ञान दर्शन चारित्र तो अधिक क्या कहें, सभी चीज भाव की शुद्धि से होता है। धर्म अधिक कहने से क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा अन्य जितने व्यापार हैं, वे सब भाव में ही परिणामों की विशुद्धता में ही स्थित हैं। आचार्य कहते हैं कि अधिक कहने से क्या लाभ है। अर्थ धन, धर्म मुनि धर्म, शावक धर्म, काम पंचेंद्रिय संबंधी सुख देने वाली इष्ट स्त्री का भोग, और मोक्ष सर्व कर्म क्षय तथा विद्या देवता का साधन करना आदि सभी कार्य शुद्ध परिणामों पर निर्भर हैं। इसीलिए परिणाम, धर्म काम मोक्ष तो 4 पुरुषार्थ है, पर 4 पुरुषार्थ के अंदर बहुत सारे पुरुषार्थ आ गए। सारे पुरुषार्थ समाहित है, संसार के जितने भी पुरुषार्थ हैं, संसार के भी सारे पुरुषार्थ इसमें हैं, और निःश्रेय सुख भी मोक्ष इसमें इसी में समाहित है। तो कभी सभी चीज के लिए भैया परिणाम की विशुद्धि भी चाहिए। अगर किसी चीज में तुम अच्छा करना चाह रहे हो तो परिणामों में विशुद्धि चाहिए। परिणामों की विशुद्धि से ही जो कुछ होता है वह होता है। हाँ करिए, आगे करिए। इसलिए परिणामों की शुद्धता पर ध्यान भी है। न देव न काष्ठ में है, न पाषाण में है, न मिट्टी के पिंड में है, किंतु भावों में है। इसीलिए भाव ही कारण है। इसलिए कहा जाता है पत्थर की मूर्ति तो पत्थर की है, प्रतिमा तो पत्थर की है, अचेतन है,
पर हमारा भाव उनमें सचेतनता मतलब चेतनता प्रदान करती है। तो भाव से वो मूर्ति सचेतन होती है। मूर्ति तो वास्तव में क्या है, पत्थर की पत्थर, लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ होती है कि पत्थर भी मूर्ति हमें बहुत कुछ अपने को मतलब क्या उसको अतिशय वगैरह देखने को मिल जाते हैं। विहूणऊ, हे जीव, यदि तू भाव से विहीन होकर सिर से जिन भगवान को धारण करता है तो इससे क्या होने वाला है? क्या अमृत के सींचने पर पत्थर पर कमल उत्पन्न हो सकता है? शिशु, जिसका भाव प्राय शुद्ध खोटा है, उसके सिर झुकाने से कौन सा लाभ होने वाला है? अर्थात कोई भी नहीं। हरिणों को मारने के लिए शिकारी बहुत नमिरभूत होता है, अगन्नपी परिणाम विशेष के कारण धीवर घात न करता हुआ भी पापी है, और खेत जोतने वाला किसान जीवों का घात करता हुआ भी पापी नहीं होता। क्या ये कह रहे, आप पूछ रहे हैं, हे जीव, यदि तू भाव से विहीन होकर सिर से जिन भगवान को माथे पे तो धारण कर रखा, भावना तो ऐसी है नहीं, पर ठीक है धारण कर लिया, नहीं होती है, हद हो गई। क्या करते भावना इतना आसान इतिहास। हम थोड़ी बोल रहे हैं, मेरे को क्यों डांट रहे हैं आप? ना वही कह रहे हैं कि सिर पर धारण करता तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सिर पर धारण करके बोलो कोई कमल पर अगर अमृत सींचे तो पत्थर पर अमृत सींचे तो क्या कमल हो जाएगा क्या? अमृत ही सींच रहा है पत्थर पर, तो उससे क्या कमल हो जाएगा क्या? ये कहना चाह रहे हैं। हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ दीदी। बहुना प्रचुर तरेण, बहुना माने बहुत तरह से, प्रचुर तरह से, जल पैराग्राफ रह गया था अभी, एक पैराग्राफ। क्या बोल रहे हैं? पूरा ठीक है, वो आगे की कथा है चक्रेश दीदी, वो आगे की कथा है। बहुना मने प्रचुर तरेण, बहुत तरह से, जल पीतेन किम, बोलने से क्या फायदा, न किमपि, कुछ भी फायदा नहीं है। अर्थो धनम, अर्थो यानी धन, धर्मो मने यति श्रावक गोचर, जो यति और श्रावक को लिए होते हैं जो धर्म, काम है यति और श्रावक में जो देखे जाते हैं गोचर, यति श्रावक गोचर माने दिखते हैं। तो ना जैसे आप आप लोग बैठे, आप मेरे लिए गोचर है ना, मैं आपके लिए गोचर हूँ। गोचर माने दिखना, गोचर होना, आंखों के गोचर होना। काम है होता है, पर खास करके आंखों के लिए गोचर होता है। काम है पंचेंद्रिय सुखदायिनी इष्ट वनिता तस्या भोग है। काम है मतलब जो पंचेंद्रियों को सुख देने वाली है, इष्ट वनिता है मतलब अच्छी स्त्री और उनके भोग, वो काम है। मोक्ष है सर्व कर्म क्षय लक्षण है, मोक्ष जो के सर्व कर्म के क्षय होने से जैसा लक्षण है मोक्ष का। अन्य कि वही देखिए, अब अर्थ का धन भी प्राप्त होगा, तो अब हिंसा काट मार करेंगे तो थोड़ी धन प्राप्त होगा। नहीं तो सारे चोरों को धन हो जाए, सबका घर बस जाए, कितना चोरी करके अरबों अरबों की चोरी करते हैं, नहीं कुछ होता है। तो भाव की विशुद्धि से ही होगा, और धर्म तो है ही भाव की विशुद्धि। अच्छी स्त्री मिलना, बहुत अच्छी स्त्री मिलना, बहुत अच्छे घर परिवार मिलना, ये भी क्या परिणामों की विशुद्धि से ही मिलते हैं। मोक्ष तो खैर है ही परिणाम की विशुद्धि। अन्य पीछे व्यापारा, अन्य जो भी व्यापार है, जो कि जैसे विद्या, देवता, साधन आदि, भावे शुद्ध परिणामे परिस्थिता भावाधीना भवन्ति भावार्थ है। भाव के शुद्ध परिणामों से ही, मतलब भाव के अधीन ही होने से ही सब प्राप्त होते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावेषु विद्यते देवस् तस्मात् भावो ही कारणम। न देवो विद्यते काष्ठे, न काष्ठ में देवता रहते हैं, न पाषाण में रहते हैं, और न मृण्मय माने मिट्टी में ही नहीं रहते हैं। भावेषु विद्यते देवस्,
भावों में ही रहते हैं देवता, तस्मात इसलिए भाव ही कारण है। भाव विहूणु जीव तुम जय जीणु वही सिरेन, पत्थरी कमलो किम निपत जई जय सिंचई अमियेन। भाव से विहीन होकर हे जीव तुम जिन भगवान को धारण कर सिर पे धारण करता है तो क्या फायदा, मतलब भाव से विहीन होकर के हे जीव तुम जिन भगवान को सिर पे धारण करता है तो कोई फायदा नहीं है। जिस तरह की पत्थर पे जो कमल की क्या निपट सकता है यदि तुम अमृत से सींचेगा तो। भाव से विहीन होकर के भगवान को सर पर धारण करना उसी तरह से है जिस तरह से पत्थर पर अमृत सिंचन करने से कमल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बोलो वैसे ही है तेरे बिना भाव के भगवान को जिनको सिर पर धारण करना। तेसु नमंत है कवनो गुणो भावो कुसुद जाहम, से शीश से नमन करने से क्या फायदा, गुण क्या फायदा, जबकि तुम भाव से कुशुद्ध हो, मतलब खराब, तुम्हारे भाव यदि खराब है। पारिधि दुणौ नमय ढुकंतऊ हरिणाहिम, पारिधि माने शिकारी बहुत नमता है, जबकि हिरण को मतलब वो मारने के लिए जाता है तब वो बहुत झुकता है। तो उसी तरह सिर से नमन करने से क्या फायदा, यदि भाव उसके अंदर में मतलब उसको मारने के कुत्सित भाव रहते हैं तो उसी तरह कुत्सित भाव रहने से यदि सिर से नमन करने से क्या फायदा। अधन्नपि भवेत पापी निधन्नपि न पाप भाग, परिणाम विशेषण यथा धीवर कर सकी। धीवर और कृषक के मतलब कृषक की तरह नहीं मारता हुआ भी पापी है। जैसे धीवर यदि किसी जानवर को नहीं भी मारे मतलब घात नहीं भी करे तो भी वो पापी है, और कृषक है ना मतलब अन्न उपजाने के समय पाप करते हुए भी पापी नहीं है। ये सब परिणाम के विशेषण है जिस तरह की धीवर और कृषक को उपमा दी गई है इसमें। इसका क्या मानेगा, किसका, जिसका भाव विनय अज्ञान कुछ होता है उसके सिर झुकाने से कौन सा लाभ है। ठीक है, अंदर से तो कुछ कुछ चल रहा है, किसी के लिए कोई भी परिणाम चल रहा है, अच्छे भाव चल रहा है, मंदिर में हम प्रणाम कर रहे हैं, अंदर खोटे भाव चल रहे हैं, तो क्या मतलब निकला उसको, भगवान को प्रणाम थोड़ी हुआ। यहाँ परिणामों की विशुद्धि पे जोर दिया जा रहा है। तो बोला जिस तरह से कोई हरिण को मारने के लिए नीचे झुकता है तो हिंसा करने के लिए झुक रहा है, कोई कही आदमी तो बहुत ही नम्र हो रहा है, तो नम्र थोड़ी हो रहा, तो हरिण को मारने के लिए झुक रहा है। दीदी यहाँ पर ये धीवर जो है वो उसको कहा है, तंदुलमस को, मछुआरे को नहीं धीवर मल्ला को, जो मछली उछली मारते हैं ना, जो जाल उल बिछाते हैं, वैसे धीवर माने तो मल्ला होता है, मछली मार होता है, मछुआरा। हाँ मछुआरा। अंतिम गाथा भाव पाहुड़ की। ये भाव पाहुड मीणम सर्वम बुद्धे देशियम सम्मम, जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई अविचलम ठानम। ये भाव पाहुड मीणम सर्वम बुद्धे देशियम सम्मम, जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई अविचलम ठानम। इति भाव प्रवृत्तिमिदं सर्वं बुद्धे देशितं सम्यक्, यह पढ़ति शृणोति भावयति स प्राप्नोति अविचलं स्थानम्। ये भाव पाउडमीनं सर्वं बुद्धे देशियं सम्मं, जो पढ़े सुने भावे सो पावे अविचलं ठाणम्। इति भाव पावृणिनं सर्वे बुद्धे देशितं सम्यक्, यह पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति अविचलम स्थानम। जो ये भाव पाहुड़ मीनम, इस पर इति माने खत्म हो रहा है इसलिए इति आया। इति वाले इस प्रकार से भाव प्रवृत्ति को, इदम माने यह भाव प्रवृत्ति को, भाव पाहुड़नम इनम माने इस भाव पाहुड़ को, सर्वम बुद्धेयम देशियम सम्मम, सभी बुद्धजन ज्ञानियों को सम्यक देने वाला है। जो पढ़ई सुनी भावई, जो पढ़ता और सुनता भावना करता है,
सो पावई अविचलम ठानम, वो अविचल स्थान को यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित इस समस्त भाव पाहुड़ को जो पढ़ता है, सुनता है तथा उसकी भावना करता है, वह अविचल स्थान को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, जो निकट भव्य मुनि श्रेष्ठ सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए इस समग्र भाव प्रावर्तक का पठन करता है, सुनता है और चिंतन करता है, वही श्रेष्ठ मुनि अविचल स्थान को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष जाता है। अविचल स्थान माने मोक्ष, अविचल स्थान, मोक्ष, मोक्ष जहां से वापस नहीं आ सकते। आगे पढ़िए। इस प्रकार श्री पद्मनंदी कुंद कुंदाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य, गृध्र पिच्छाचार्य, इन 5 नामों से सुशोभित श्री सिमंदर स्वामी के सम्यक ज्ञान से भव जीवों को संबोधित करने वाले श्री जिन चंद्र सूरी भट्टारक के पट्ट के आभरण भूत कली काल सर्वज्ञ श्री कुंद कुंदाचार्य के द्वारा विरचित षट प्रावृत भावना नामक ग्रंथ में समस्त मुनि मंडली से सुशोभित कली काल के गौतम स्वामी श्री मल्लीभूषण भट्टारक के द्वारा अनुमत सकल विद्वज्जन समाज के द्वारा सम्मानित उभय भाषा के कवियों में प्रमुख श्री विद्यानंदी गुरु के शिष्य और श्री देवेंद्र कीर्ति के प्रशिष्य सूरीवर श्री सुत सागर के द्वारा विरचित यह भाव प्रावृत की टीका समाप्त हुई। जय जिनेन्द्र। बताना क्या प्रॉब्लम है जो है। चलिए संस्कृत करिए। इसमें सिमंदर स्वामी का है, वो इसलिए दिए क्या तो कुंद कुंदाचार्य एक बार गए थे। हाँ, सिमंदर स्वामी के उसमें गए थे ना, इसीलिए दिया ना उनका नाम। हाँ। मैं करूं। इति एवं प्रकार भाव प्रावृत मिदम भाव प्रावृत नामा शास्त्रम। इति माने इस प्रकार, भाव प्रावृत मिदम भाव प्रावृत नाम का शास्त्र सर्वबुद्धे सर्वज्ञ देशितम कथितम सम्यक निश्चय में, मतलब सर्व प्रकार से बुद्धि निकट, मतलब सर्व प्रकार से बुद्धि और सर्वज्ञ देशितम कथितम सम्यक निश्चय है, मतलब सर्व तरह से बुद्धि पूर्वक यदि सर्वज्ञ देशितम ये जो कहा गया है, ये सम्यक निश्चय से सम्यकी को प्राप्त होएगा। मतलब दीदी इसका यही अर्थ होगा ना? किसका? इति सर्व बुद्धे सर्वज्ञ देशितम कथितम सम्यक निश्चयन यथा मया कथितम सर्व बुद्धे रप्य मेकोक्त मुक्ति। यहाँ तो दूसरा अर्थ दिए हैं, पर हम तो उसका वैसे किए थे, सबम बुद्धे ही देशियम सम्मम, मैंने सभी ज्ञानी जन को सम्यक देशियम सम्मम मैंने सम्यक दीजिए, हम तो ये अर्थ किए थे। अब यहाँ पर कुछ और लिखे हैं क्या? सर्वम बुद्धे, सभी ज्ञानी को, सर्वज्ञ सर्वज्ञ के द्वारा, सर्वज्ञों के द्वारा, मतलब देशितम मतलब कहा गया, देशियम माने हम भी उसका कहना ही लगाए थे, वही चीज है। कथितम माने कहा गया है। सम्यक निश्चय है ना, सम्यक मतलब निश्चय, समम का सम्यक ही दिया है नीचे, मैं बोली थी वही शब्दार्थ से दिया है। निश्चय ना सम्यक प्रकार है ना, निश्चय से। अच्छा, आसन भव्यो जीव है पठति गुरुवे अनुशीलति अभ्यस्यति सुनई एतमर्थ का एतदर्थ माकर्ण्यति भावे श्रुत्वा श्रद्धाति।
जो आसन भव्य जीव है वो पढ़ता है और उनके अनुशीलता है, करता है, अभ्यास करता है और मतलब उसको गुणन करता है, अनुशीलन करता है, अभ्यास करता है, सुनता है और ध्यान देता है, भावे श्रुत्वा श्रद्धाति और अपने मतलब श्रद्धान करता है। स आसन भव्य मुनि पुंगव, वह आसन भव्य मुनि पुंगव प्राप्नोति मतलब लभते प्राप्त करता है, अविचलम निश्चलम स्थान मोक्ष पद मिति सिद्धम, निश्चय से निश्चल मोक्ष पद को प्राप्त करता है, जो कि सिद्ध पद है उसको प्राप्त करता है। इसका इति क्या से मतलब है दीदी? एतदर्थ माकर्णयति एतदर्थम इसके अर्थ को कर्णयति मतलब सुनता है। आकर्णयति मतलब एतद अर्थम, इसके अर्थ को आकर्ण्यति माने सुनता है, भावई भाता है, श्रुत्वा श्रद्धाति और श्रद्धा करता है। आकर्ण माने सुनना होता है। एक पाव पूरा हुआ है, 9 बार नमोकार करें सब कोई। अब मोक्ष प्रावृत्ति शुरू हो रहा है। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। अथ देवेंद्रिय यशो गुरु विद्यानंदीश्वर शिष्येन मुक्ति प्रिया मुखाम्बुज दीदृक्षुणा शिक्षितेन गुणे श्रुतसागरेण कविना विनापि बुद्ध्या विरचते रुचिदा मोक्ष प्रावृत्ति विवृष्टिका लेख प्रमुक्तेन याचक जनक क्या नहीं, याचक जनकल्पतरु स्वरूरपि मिथ्या मतादि विशृंगेषु भव्य जनक तुल्यो विवेकवान मलिभूषणो जयति नानमयम् अपाणम् उबलद्धमजेन झडियकम्मेन चयुनय परदव्यं नमो नमो तस्य देवस्य नानमयम् अपाणम् उबलद्धमजेन झडियकम्मेन चयुनय परदव्यं नमो नमो तस्य देवस्य ज्ञानमय आत्मा उपलब्धो येन झरित कर्मणा त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तस्मै देवाय ज्ञानमयम् अपाणम् उपलब्धमजेन झडियकम्मेन चयुगस्य परदव्यं नमो नमो तस्य देवस्य ज्ञानमय आत्मा उपलब्धो येन शरीत कर्मणा त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तस्मै देवाय। क्या कह रहे हैं? नाणमयी अपानम, ज्ञानमयी आत्मा उपलब्धम माने उपलब्ध होने पर जेन जड़ीय कम्मेना जिनके द्वारा जिन्होंने कर्मों का जिनके द्वारा जेन तृतीया का एक वचन जिनके द्वारा कर्म को झाड़ दिया गया यानी नाश कर दिया गया है। चयून यह परदब्बम, चयून माने त्याग कर छोड़कर, पर द्रव्य माने पर द्रव्य को त्याग करके नमो नमो तस् देवस उन देवाय को उस देवता के लिए बार बार तस्मै देवाय नमः बार बार उन देवता के लिए नमस्कार है। क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया है और पर द्रव्य का त्याग कर दिया है ऐसे, और नानमय अपानम नान उपलब्धम नानमय ज्ञानमय आत्मा की उपलब्धि कर ली है, ऐसे उस देवता के लिए
बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने अथ कर्मों का देवेंद्र त्याग करके तदनंतर तथा पर द्रव्य का त्याग करके ज्ञान में आत्मा को प्राप्त कर लिया है, उन श्री सिद्ध परमेष्टि रूप देव के लिए बार बार नमस्कार हो। विशेषार्थ, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि कर्मों का वीणा से शुरू का पढ़िए ना एक अरे बार। शुरू का पढ़िए ऊपर से। अच्छा, अथ अर्थ देवेंद्र। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थ देवेंद्र तदांतर देवेंद्र कीर्ति जिनके गुरु हैं, ऐसे विद्यानंदी महाराज के शिष्य मुक्ति रूपी बल्भा के मुख कमल के देखने के इच्छुक सम्यक दर्शन आदि गुणों के विषय में अच्छी तरह शिक्षित एवं मिथ्या वचन से रहित श्री सुरत सागर कवि के द्वारा बुद्धि के बिना ही रुचि को उत्पन्न करने वाली मोक्ष प्रभाव्रत को यह टीका रची जाती है, जो याचक जनों के लिए कल्प वृक्ष रूप है। मिथ्या मत रूपी पर्वतों की शिखरों पर ब्रज रूप है, भव्य जनों के लिए पिता के समान है, ऐसे समान है और परम विवेकी है, ऐसे श्री मलभूषण गुरु जयवंत रहे। अब मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की इच्छा से श्री कुंदकुंद स्वामी देव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कर्मों को क्षय करके तथा पर द्रव्य का त्याग करके ज्ञान में आत्मा को प्राप्त कर लिया है। उन श्री सिद्ध परमेष्टि रूप देव के लिए बार बार नमस्कार हो, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि कर्मों का अत्यंतिक क्षय कर ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लिया है तथा कर्म नो कर्म रूप पर द्रव्य का त्याग कर दिया है। उन सिद्ध परमेष्टि को बार बार नमस्कार हो। अनंत उत्कृष्ट ज्ञान तथा अनंत उत्कृष्ट दूसरा गाथा शुरू हो गया ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुमन कर दो, तुम करो सुमन। दीदी यहाँ चेयुण से क्या लेंगे? नाण मैम के बाद में नीचे चेयुण या परदवम। हाँ, चयु माने पर द्रव्यों का त्याग करके। त्याग, चेयुण का मतलब त्याग होगा। है चयु ना, च्युत शरीर आता है ना, चयु माने त्याग। प्रणाम दीदी। नाणमयम अपाणम ज्ञान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा कैसी? उलद्धम जैन जड़ीय कमेण उपलब्धो यन क्षरित कर्मणा, जिन्होंने अपने कर्मों को क्षरित कर दिया है, झाड़ दिया है, कर्मों को झाड़ के आत्मा की प्राप्ति कर, उपलब्ध हो ज्ञान में आत्मा की प्राप्ति कर ली है। त्यक्ता च पर द्रव्यम शरीरम कर्म च, और जिन्होंने पर द्रव्य को अपने शरीर का और कर्मों का परित्यज्य नमूने में त्याग कर दिया है। परित्यज्य नमूने में है, परित्यज्य वापिस परित्यज्य नमूने उन जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उनको बारंबार नमस्कार 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 कर रहे हैं। तस्य पुनः पुनर्नमः, बार बार नमस्कार करते हैं। तस्य देवस्य तस्मै देवायति भावार्थ है। ऐसे तस्य देवस्य, ऐसे देव को, तस्मै देवायति, ऐसे देव को मतलब देवस्य तस्मै देवायति भावार्थ है। यहाँ पर मतलब सिद्ध रूप से ले लिया। इसका भाव है कि उन सिद्धों को, सिद्ध भगवान को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। इसमें कुंदाचार्य मोक्ष प्राप्त के पहली गाथा में मंगलाचरण करते हुए सिद्धों के गुण गा के बार बार नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम दीदी। नम्युनियतम देवम अनंत वर्णानदंसनम शुद्धम वोच्छामि परमप्पाणम परमपयम परम जोईणम। नम्युनियतम देवम अनंत वर्णानदंसनम शुद्धम वोच्छम परमप्पाणम परमपयम परम जोईणम। नत्वा च तम देवम अनंतवर ज्ञान दर्शनम शुद्धम वक्षे परमात्मानं वक्षे परमात्मानं परम पदम परम योगिनाम्। नम्यूर्यतं देवम् अनन्तवर्णानं दंसनं शुद्धं वोञ्छं परमप्पाणं परमप्यं परम जोगिनम्।
नत्वा च तं देवम् अनन्तवर ज्ञान दर्शनम शुद्धम वक्षे परमात्मानं परम पद परम योगी नाम। नमी उन चतम देवम, उन देव को नमस्कार करके, सर्वज्ञ वीतराग जो देव उनको नमस्कार करके, कैसे हैं वो? अनंत वर ज्ञान नाम दर्शनम शुद्धम, जो अनंत दर्शन ज्ञान से शुद्ध हैं। क्या करेंगे उनको नमस्कार करके उन देवों को? तो कहते हैं परम योगिनम, परम योगियों के लिए, परम परम पयम परम पद परम पानम, परमात्मा को वक्षम माने कहूंगा, पर अनंत अनंत ज्ञान और दर्शन से शुद्ध जो परम परमात्मा है, उनको नमस्कार करके मैं परम योगियों के लिए, परम पद में स्थित जो परमात्मा है, उनके बारे में कहूंगा। अनंत उत्कृष्ट ज्ञान तथा अनंत उत्कृष्ट दर्शन से युक्त निर्मल स्वरूप उन सर्वज्ञ वीतराग देव को नमस्कार कर मैं परम योगियों के लिए परम पद रूप परमात्मा का कथन करूंगा। विशेषार्थ, इस गाथा में श्री कुंद कुंद स्वामी ने मंगल और प्रतिज्ञा वाक्य दोनों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन तथा सहचर संबंध से, अनंत वीर्य और अनंत सुख से युक्त एवं घातिया कर्मों का नाश होने से निर्मल स्वरूप अर्थात 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ वीतराग देव को नमस्कार कर मुनियों के लिए उस परमात्मा का अनंत सिद्ध परमेष्टि का निरूपण करूंगा, जो कि परम पद रूप है, उत्कृष्ट पद रूप है, अर्थात अरहंत की अपेक्षा इंद्रादि देव, नरेंद्र आदि मनुष्य और गंधर्व आदि महामुनियों से संयुक्त समोसरण रूप पद स्थान से मंडित है और सिद्धि की अपेक्षा त्रिलोकाग्र रूप पद स्थान पर समासीन है। मैं परम योगियों अर्थात दिगंबर गुरुओं के लिए यह कथन करूंगा। इस प्रतिज्ञा वाक्य से यह सूचित होता है कि परमात्मा का ध्यान मुनियों के ही घटित होता है। तपे हुए लोहे के गोले के समान ग्रस्तों के परमात्मा का ध्यान संगत नहीं होता। उनके लिए जो दान, पूजा, पर्व के दिन उपवास करना, सम्यक्तों का पालन करना तथा शील व्रत की रक्षा करना आदि गृहस्थ धर्म का उपदेश ही कार्यकारी होता है। जो गृहस्थ होते हैं वे भी तथा रंच मात्र आत्मा की भावना को न पाते हुए भी ये कहते हैं कि हम तो आत्मा का ध्यान करते हैं। वे जिन धर्म की विराधना करने वाले मिथ्या दृष्टि है, ऐसे जीव मुनियों के आचार से तो रहित है ही, गृहस्थ धर्म में से भी पतित होकर उभय भ्रष्ट दोनों से पतित हो जाते हैं। प्रणाम दीदी। बहुत से लोग तो कहते हैं ध्यान में बोला ऐसे सफेद सफेद सा दिखाई देता है। अरे भैया, आत्मा थोड़ी दिखाई देता है, आत्मा दिखने की चीज थोड़ी है। यहाँ तो गृहस्थ को कहते हैं ध्यान ही नहीं है, और हमको क्या कहते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान का अभ्यास करते भी नहीं बोलते हैं, तो सीधे बोलते हैं हमको ध्यान लगाते हैं। तो 2-2 घंटा ध्यान लगा देते हैं। आचार्य गलत हैं कि हम गलत हैं, भगवान जाने। पता नहीं भाभी, अब तो दूसरे जना ध्यान में ही कि ध्यान करवाएं, ध्यान लगा रहे हैं, हम ध्यान करवाते हैं, ध्यान होता है, रोज यही सुनते हैं। और शास्त्रों में ये आता है कि गृहस्थ ध्यान हो नहीं सकता। अपने तो सुबह वाली क्लास में तो रोज ही लगता था ध्यान, अष्टमी, 14, पूर्णमासी, एकादशी, वो क्या क्या अभी भी लगता है। जब 4-4 दिन ध्यान लोग कराते थे। ध्यान कराने वाले का ध्यान तो होता है क्या? हमको तो वो क्लास थोड़ी भी, आप प्रतिक्रमण कराओ, प्रत्याख्यान कराओ, वो समझ में आता है। ध्यान मुझे नहीं समझ में आता। ध्यान क्या कराएगा कोई? पहले अपना तो, मेरा तो ध्यान हो जाए, तब तो मैं ध्यान करूँ। हाँ, प्रतिक्रमण कराइए, प्रत्याख्यान कराइए, सामायिक कराइए, ये हमारे करने की चीज है। ध्यान हमारे करने की चीज है। अपने से ठीक है, एक किसी चीज में हम
उपयोग लगा के रखे थामे रहे तो ठीक है, एकाग्र चिंता निरोध हो गया, वो हो गया, वो ध्यान थोड़ी कहलाएगा। और कोई बोल रहा है उसमें हमारा ध्यान कैसे लग सकता है? हम तो आज तक इस ध्यान को समझ नहीं, कोई कराए चाहे, कोई बोल रहा है उसको सुन के हमारा ध्यान, तो उसकी बातों में ध्यान है, कहाँ से ध्यान है पता नहीं, हमको तो थोड़ा दीदी कम ही समझ आता है। सामायिक में हमको तो समझ में, हम लोग तो स्थिर होके पाठ और माला कर लेते हैं, सामायिक में भी हम तो यही करते हैं। हाँ ठीक बात है, प्रारंभिक में आदमी यही करता है कि स्थिर होकर के, मेन मेन यही रहता है कि स्थिर होकर हम बैठ सकें 24 हम मिनट तो या बंद 30 मिनट या मतलब सामायिक आलोचना पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं। धीरे धीरे फिर क्या है, जिसको अभ्यास बन जाता है, भाई कोई आप स्वाध्याय चला रखे हैं, उसमें कोई भी पुराण वगैरह कुछ भी चला रखे, उसमें खास प्रकरण आया तो उस पर चिंतन कर लेता आदमी सामायिक में कि ओहो देखो आज ऐसा किया था, उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा फल मिला, उसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा बुरा दोनों के लिए चिंतन, कोई खाली खराब बात के लिए वो चिंतन कर सकते हैं। कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, साधनात्मक पढ़ाई कुछ कर रहे हैं सिद्धांतात्मक, तो आज आप जो क्लास किए उसका या कल कर रहे हैं तो आज जो स्वाध्याय आप जिससे भी किए, जिनके द्वारा किए हैं, उस स्वाध्याय का मनन कर लेना। तो ऐसा नहीं कि माला और पाठ ही है, माला और पाठ उनके लिए जो पहले की पढ़ी लिखी औरतें नहीं है, उस समय था कि माला और पाठ, अब तो माला और पाठ करना तो सामायिक नहीं कर, मतलब जानते हैं कि नहीं कहलाते हैं, लेकिन इतना क्षमता नहीं नहीं है करने की कि बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम पुण्य, मतलब शुभ बंद बहुत कम होगा। हम लोग तो हर चीज में पुण्य और पाप लगाते रहते हैं ना, तो बहुत शुभ बंद कम होगा। वही थोड़ा सा भी, क्योंकि आप खुद करके देखिए कभी चिंतन, किसी भी शास्त्र पर, किसी भी घटना पर आप खुद पाएंगे कि उतनी देर आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला, और 24 मिनट तो दूर रहा, 48 मिनट बीत जाती है और कुछ चिंतन ही नहीं पूरा हो पाता है। तो बहुत ये चीज बहुत, पर ध्यान वाली चीज हमको थोड़ा सा, अगर उसको ध्यान घटाते हैं तो फिर ठीक है कि भाई हम एक चीज को सोचते रहे चिंतन करते रहे, वो ध्यान है तो ठीक है, तब तो फिर सबको होता है। लेकिन ऐसे हमको तो थोड़ा नहीं समझ में आता, हमको इसलिए हम कभी कराए भी नहीं। हमको पंडित जी बहुत बार पंडित जी का फोन आता था, बहुत बार कहते थे पंडित जी, मैं नहीं पंडित जी, जिस जो होता ही नहीं है वो हम क्या कराएंगे किसी को, ये ढकुसलाबाजी मुझे नहीं पसंद है, हम तो सीधे यही कहते थे, कि मुझे जो चीज नहीं पसंद है वो मैं नहीं करूंगी। हाँ, सामायिक कहिए, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कहिए, बहुत अच्छा करा देंगे, नो डाउट, ध्यानवान हम नहीं करा सकते। दीदी एक बार है ना, अष्टमी या चतुर्दशी को आप भी करवाइए ना, ये प्रतिक्रमण और ये सब। ठीक है, देखते हैं। कोविड में दीदी ने करवाया था ना 45, बहुत अच्छा, मैंने तो सेव करके रखा है वो एकदम। कभी सैटरडे को अष्टमी है ना, उस दिन करवाना। सैटरडे को अष्टमी है ना, उस दिन सामायिक करवाना, एक बार मेरा सामायिक करवाना। आगे से आगे बहुत सारे प्रोग्राम फिक्स रहते हैं, अष्टमी चौदस को, अष्टमी चौदस के लायक कार्य फिक्स रहता है पहले से ही। फिर भी देखते हैं, कहते हैं एक चीज तो ये आपकी प्रतिक्रमण करवा देना। चलिए देखते हैं, जिस टाइम भी आप कहेंगी। हाँ क्या बोले निशा जी, क्या बोल रही हैं? जिस टाइम भी आप कहेंगी उसी टाइम। हाँ नहीं ठीक है, नहीं मैं टाइम कह रही हूँ, जिस टाइम भी आपको सहूलियत हो उसी टाइम। अर्थ करूं दीदी? बहुत नहीं अभी तो वो भी नहीं हुई, गाथा भी नहीं पड़ी अभी तो। कार्तिक अनुप्रेक्षा पढ़े, कार्तिक अनुप्रेक्षा हम लोग देखे, मतलब जिन्होंने पढ़ा है, अपने तो नीचे स्वाध्याय हुआ था मंदिर में हम लोग के, तो पढ़ा हुआ बहुत कुछ तो याद नहीं, उसकी तो एक दो चीज तो बहुत ही दिल को छुई थी। एक तो लोक भावना वाली बात, एकदम हम तो कांप गए थे पढ़ करके। एक उसमें लास्ट में 4-5 तरह का ध्यान का दिया था, तो भाई इस तरह से चिंतन करें, नमो हंतानम इस तरह से लिखे, आई सी आ उषा लिखे, इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिखे, तो वो हमारा चिंतन है, वो ध्यान नहीं है, मेरा ये कहना है। हमारा वो चिंतन मात्र है, ध्यान नहीं, हम उसमें डूब नहीं जाते हैं। ध्यान का मतलब होता है डूब जाना है, ध्यान रूप हो जाना, चिंतन है, उसको ध्यान नहीं कह के हम चिंतन कहे ना कि हाँ भाई हमने चिंतन किया, इस तरह से असिया उषा को एकदम अपने हृदय में लगा करके चिंतन किया। मुझे जो भाव भासना होती, मुझे जितना ज्ञान है और जितना मैं भी उसमें कार्तिक अनुपेक्षा में जितनी तरह का ध्यान आया था
सब थोड़े थोड़े दिन तक मैं भी करी थी। तो मतलब हम ये नहीं कहते कि वो करना नहीं चाहिए, लेकिन उसको ध्यान मतलब हम लोग के ध्यान हो नहीं सकता। चिंतन शब्द उपयुक्त है उसके लिए। क्योंकि आज हमने सिद्ध परमेष्ठी का चिंतन किया, आज हमने ओम का चिंतन किया, आज हम 24 मिनट तक खाली ओम का चिंतन किया। हम ओम का ध्यान किया, थोड़ा सा अपने लोग के लिए मुझे थोड़ा उपयुक्त नहीं लगता ध्यान शब्द अपने लिए। दीदी इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे अष्टपाउड के बाद? बोलिए, श्रोतागण को जो पसंद आएगा वही होगा ना। जो आप पढ़ाएंगे हम तो वही पढ़ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ाएंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा तो भाग जाएंगे लोग एक एक करके। धीरे नहीं 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 दीदी, आप पढ़ाएंगे तो सब कुछ समझ में आता है, समझ में आता है तो इंटरेस्ट भी आता है। सब सरक जाएंगे, इसलिए सबके पसंद की चीज होनी चाहिए। बात हुई ना पद्म पुराण पढ़ने की। अच्छा, इसके बाद पद्म पुराण होगा, वो रविसेन आचार्य का लिखा हुआ। हाँ, अभी तो ये लोग देखेंगे, पूछेंगे, हमको तो इतना आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, कोई पुराण उरान कुछ नहीं पढ़ा, तो हमको खूब आइडिया भी नहीं है इन सब चीजों की। मैं भी पता करती हूँ, बाकी मंजू सरला जी वगैरह सब। और सुबह जीव कांड के बाद, जीव कांड के बाद सुबह इनको ये स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है क्या? अरे मैंने स्टूडेंट ग्रुप में डाला है कि है ना, ज्यादातर लोगों का गोमट सार पढ़ने का भाव हो रहा है, मतलब कई लोगों का। तो आप लोग भी लिख दीजिए कि आप लोग भी यदि गोमट सार पढ़ना चाहें, जीव कांड यानी कर्म कांड, तो दीदी पढ़ा देंगी। आप लोग अपना भाव लिख दीजिएगा। एक बात एकदम साफ कर देती हूँ, एकदम साफ से सब कोई सुनिएगा। मतलब ये तो कभी सोच लेगा ही नहीं कि 100% हम समझा पाएंगे, कि कुछ चीजें उसकी ऐसी है जो मैं समझा पाती हूँ, परंतु बिना बोर्ड के नहीं होती, पहली बात। तो वो सब्जेक्ट तो वैसे खत्म हो जाएगा जो बोर्ड पर ही समझा। बोर्ड की मैं कर रही, मेरी अपनी पोती उती से मैं पीछे पड़ रही, क्योंकि मेरा कोई इंतजाम करके दो कि मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूं, लगी हुई हूँ कोशिश में। तो वो तो सब्जेक्ट छोड़ ही दीजिए। अब कुछ सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि मेरा उस कर्मकांड जैसे किसी से पढ़ा उड़ा तो है नहीं, तो मेरा सारी चीज में मेरा प्रवेश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं समझ के चलिएगा। हाँ, मेरे से जितना होगा मैं अपने परिश्रम में कमी नहीं रखूंगी, अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं रखूंगी, जितना हो सकेगा उतना करेंगे हम। लेकिन ये दिमाग में नहीं रखिएगा कि 100% होगा, ये बिल्कुल भी नहीं रखिएगा दिमाग में। दीदी आपने ऐसा ही हर बार कहा है दीदी, और आपने 110% करवाया है, ये भी बात है। ये मेरे अनुभव की है, क्योंकि मैं भी आपसे कोरोना से ही स्वाध्याय कर रही हूँ, 4 साल हुए। 100% आप बोलते कि नहीं कर पाऊंगे, आपने 110% किया है। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी, सादर प्रणाम करती हूँ। दीदी तो करवाती है, लेकिन अपन लोग कहाँ करते हैं। दीदी जी इतना मेहनत करती है, अपन को मेहनत वो अपनी गलती है, लेकिन हाँ, दीदी वो तो अपनी बात करवाती है, वो अपनी बात है। इसलिए दीदी को फिर परेशानी होती है ना बार बार, जब अपन नहीं, को परेशानी नहीं आती है ना। नहीं, गलत बोल गए बंधु जी, परेशानी नहीं होती है। मजा नहीं आता है फिर। थोड़ा सा कोई उत्तर देते हैं तो मेरे को लगता है कि लोग सीखे हैं, ये वो मुझे कोई बात है। हाँ, अपन लोग उत्तर नहीं देते हैं, दीदी इतना मेहनत करती है। लोगों को याद होता है, जरा सा भी प्रकरण, फिर मजा नहीं आता है। थोड़ा सा भी प्रकरण आता है कोई चीज का, आप तो देखे हैं ये पढ़ते हुए भी कितना कर्म कांड इसमें हम बता दिए बीच बीच में। क्योंकि मेरा वो स्वभाव है थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैं भी बहुत भूलती हूँ, मैं समझती हूँ इस चीज को। तो जहां भी जरा सा प्रकरण आता है तो मैं जो चीज चल भी नहीं उन चीजों को भी लाके हम, मेरे को आदत है कि बताने की, रिवीजन हो जाता है हमारा पुराना। लेकिन इसलिए मैं करती हूँ, इसके पीछे और कोई भावना नहीं रहती कि भाई ठीक है बार बार बोलेंगे तो लोगों को याद हो जाएगा, बार बार क्या नेट गया क्या, बार बार बोलेंगे तो लोगों को। अपन को भी सबको अपना 110% देना है। जी बिल्कुल सही है मंजू दीदी, और कोशिश करेंगे कोशिश सभी। करेंगे वैसे हम, लेकिन क्षोभ जितना है उतना करें, क्या करें, कोशिश करेंगे लेकिन। हाँ, आपकी बार वो, क्योंकि जब दोबारा पढ़ रहे हैं ना, तो अपन को एकदम अच्छे से ही पढ़ना चाहिए, नोटिंग करके। मेरे तो बहुत ही इच्छा थी कर्मकांड पढ़ने की, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा थी। एक बार है ना, सबको ही पढ़ा जाता है अपना है ना, मतलब उसमें थम्स डाल दीजिए, या बहुत अच्छा कुछ भी जो लिखना हो आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट ग्रुप में। ग्रुप में मैं दीदी नहीं, हमारी तो हाँ है, बिल्कुल पढ़ना ही है। कौन सा ग्रुप है मंजू जी, मुझे बना लीजिए स्टूडेंट ग्रुप में। आप हैं दीदी शायद। लिखने का तो नहीं है उसमें, कुछ लिख तो नहीं सकते हम, मैसेज तो नहीं दे सकते। अच्छा,
मैसेज देने का तो उसमें कुछ दीदी की लेफ्ट हो गई। तो आपका क्या मन है पढ़ने का, मतलब आपको मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो सुबह कह रही थी गर्म पानी चढ़ा दो। सबसे पहले बोला था कि कोमल ले लो। मैंने तो सुबह ही मैंने सबसे पहले बोला था कि कर्मकांड। बहुत अच्छा, सबका मतलब राय हो रही है। चलो अच्छा। मैंने बोला था, सुबह ही बोला था गर्म पानी के लिए। अभी तो इसमें टाइम लगेगा, अभी 1 महीना 2 महीना तो पक्का लगेगा। फिर कर्मकांड की किताबें और शुरू कर ले मंजू जी। ये इतना तो महीने भर में कंप्लीट हो पद्म जाएगा पुराण जितना सबका है। पढ़ा हुआ है मंजू जी। हाँ, पद्म पुराण तो सबका पढ़ा हुआ है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है पद्म पुराण। कोई और शुरू कर ले। और दीदी कर्मकांड तो सबके पास पद्म है। पुराण पढ़ा हुआ तो है, लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, 25-30 साल पहले। नहीं तो आप राय दो कौन सा शुरू कर ले, और कोई समझ में नहीं आ रहा ना। नहीं, हमें तो आवाज पद्म नहीं आ पुराण रही मंजू दीदी, आपकी पद्म सभी पुराण की भी किसी अच्छा की है, भी दोबारा अच्छी से आवाज पढ़ा नहीं जाएगा। आ रही पद्म पुराण तो रवि सेना उनका ही अच्छा है। रवि सेना आचार्य का। वो एक हाँ। में पूरा हो जाता है। हाँ, वो एक में ही पूरा आ जाता है। 3 भाग हाँ, है। वो एक ही अच्छा मोटा है, काफी मोटा सारा है। काफी पद्म मोटा पुराण है और अच्छा है। काफी मोटा। कोई और इजी सा कर सकते हैं? बस सुनिए, हम एक बार किसी की सुनिए, भी आवाज अच्छी नहीं आ रही। एक बार सुनिए। सब कोई है ना, बोल बोल कर बंद करते रहिए, तब सबकी आवाज आएगी। हमारे खुद के पढ़ने में और भाभी के पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। हमने बहुत खुद से अंतर पद्म होगा, पुराण सबने यही बात पढ़ा है, है, बहुत अपन ने तो अंतर होगा। पढ़ वो पढ़ के बताएंगी हटा वो दिया अलग है, है। ये ठीक है। नहीं नहीं, दीदी के सामने पढ़ने में बहुत अंतर होगा। दीदी के साथ दीदी की आवाज नहीं आ रही है, दीदी की आवाज नहीं आ रही है। दीदी के साथ समझेंगे तो फिर अच्छा लगेगा अपन तो लोगों को। बहुत अच्छा लगेगा। खुद के पढ़ने में उनके पढ़ने में तो जमीन आसमान का अंतर है। उनके जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए दीदी। और सामूहिक में स्वाध्याय होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। मंजू जी, हमें समझ आ जाएगा कर्मकांड? दीदी पहली आप बार म्यूट है। पढ़ेंगे हम, पहली बार पढ़ेंगे। मैं तो रिकॉर्डिंग पहली बंद बार कर पढ़ूंगी। देंगे ना। दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। इस गाथा का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। चाहिए क्या आप लोगों को? आवाज अब आई, आपकी आई नहीं थी अब देर आ गया आवाज। है। मेरा फोन ये बेचारा फोन भी क्या करे, दिन भर चालू रहता फोन, अभी डेड हो गया। अब उसको प्लग लगाए तो आटा सा आएगा। इनके फोन में बोल रही हूँ। आपका चेहरा भी क्लियर नहीं आ रहा है अभी तो। हाँ तो नहीं आ रहा होगा, अभी 2 मिनट में हो जाएगा चार्ज। 2 मिनट में, तुरंत 2 मिनट में आती हूँ अपने फोन से। आ गया है। तो नहीं होगा, गाथा का उच्चारण कर लेंगे दीदी। संस्कृत तो 8-3 हो गया, शायद ही हो पाएगा। टाइम हो गया। मंजू दीदी गोमर तो सबके पास भी है अभी तो। हाँ, सबके पास में है, और है ना हाँ। जैसे, और है ना ये मंदिर में भी मिल जाएगी आपको। यदि क्या- किसी के क्या आसपास चीज है? मंदिर होगा ना तो मंदिर में भी मिल जाएगी, तो आप क्या वहां चीज से है ला। सबके पास? है मंजू जी, गोमर क्या सात चीज? कर्मकांड जी। आचार्य नेमिचंद जी का नाम। हाँ, दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए दीदी। आदिमती कृष्णा जी पार्श विहार में है क्या? उनका माता जी वाला नहीं, आदिमती माता जी वाला नहीं है पार्श विहार में। नहीं, सुबह जो पढ़ते हो आप लोग। हाँ, वो आदिमती माता जी वाला पढ़ते हैं ना सुबह को, तो वो वाला तो नहीं है पार्श विहार में। हाँ, वही वाला ही तो है।